टाइम पे अगर आप 21,850 की कॉल कंसिडर कर लो, देयर आर हाई चांस कि 20-30 रुपए की अगर वो मिलती है स्ट्रेट 150 तक जा सकती है या 200 तक भी जा सकती है। अगर ये आप बाय करके चल लेना, देयर आर हाई चांस कि वहां से 21,950 और 22,000 की तरफ मार्केट निकलेगी। तो इस हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो गाइस कल है एक्सपायरी निफ्टी की, और गाइस आई होप आपका आज का दिन बहुत बढ़िया गया हो, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल थी। दोनों साइड के ट्रेड्स मिले हैं, जो हमने कहा था वो हुआ है। हर रोज आके ये बोलता हूँ, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था वही हुआ है। अगली बार मैं बोलूंगा भी नहीं। ठीक है, आप खुद बताओ, खुद कमेंट सेक्शन पे बताओ कि आप मैंने आपको क्या बोला था। आपको बोला था कि नहीं बोला था कि 46,000 के आसपास से रिवर्सल आएगा, वहां कहीं पे आपको हीरो जीरो ट्रेड सेटअप बनाना है। गाइस प्रीमियम चैनल पे 46,200 की कॉल शेयर करी थी, 40 से 50 रुपए के रेट पे। जब चल रही थी 51-52 चल रही थी, लिखने लिखने में वो 55 होगी और 50 रुपए के आसपास से चली गई 118। ठीक है, यहां से लेके ये वाली मूव पे वापस नीचे आई, 48 का लो लगाया, इस जोन पे बाइंग ऑर्डर लगे जो पहले फिल नहीं हुए थे। फिर वापस 48 से कहां तक, 467। 48 से 467 हुआ 10x की नहीं हुआ। बोला था ना 46,000 के आसपास से बाइंग है कि नहीं है। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा, कोई नया जुड़ा है, मेरी कल की वीडियो देख लो, ये वाली वीडियो 360 व्यूज है, यहाँ पे देख लो, लिखा हुआ है 600 पॉइंट्स की आएगी तेजी, और नीचे से खुद कैलकुलेट कर लो 46,000 का, 46,000 से कैलकुलेट कर लो, 46,600 आपको यहाँ दिख रहा होगा, और 46,650 तक कहीं पे हाई लगा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 46,655 का, 655 पॉइंट की अप मूव यहाँ से, और अगर डे लो से कैलकुलेट करोगे तो 800 पॉइंट से ऊपर जो है वो बैंक निफ्टी भागा है। ऊपर की साइड पे ट्रेड दिया 110 105 पे, 46,400 की पुट। ठीक है, 105 से गई 633, क्या बढ़िया ट्रेड, कितना परसेंट, 500% मिला। नीचे से 48 रुपए से कहां तक गई, 450 का, कितना हुआ, 800%। भाई पैसा छपता है मार्केट में, बस छापने की मशीन चाहिए आपको, और वो छापने की मशीन है मानस बोगरा ए ट्रेडर्स। टेलीग्राम को अभी के अभी ज्वाइन कर लो। आपको यहाँ पे देखो फ्री चैनल पे 9:38 पे मैंने आपको क्या लिखा कि ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ब्रेकआउट फेल हो गया, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ। 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आपको लिख दिया फॉल्स ब्रेकआउट, एरो देख लो नीचे की तरफ, 46,428 से मार्केट 500-600 पॉइंट नीचे गिरी है। उसके बाद अगर आप देखोगे ये वाला ट्रेड मारा, 46,400 की पुट 105 पे दी थी, 105 से 633 तक गई है। उसके बाद अगर आप देखोगे क्या उड़ती हुई गई है। उसके बाद 667 का डाउन साइड टारगेट निफ्टी का लो 21,710, कितना पॉइंट मिले, आराम से 70-80 पॉइंट मिले, 780 के आसपास शेयर किया था। उसके बाद देखोगे निफ्टी की पुट दी थी प्रीमियम चैनल पे, वो भी हिट हुई है। आज हमने ये देखो 105 से 633, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला हीरो जीरो ट्रेड 50 से 40 के बीच में दिया था। ठीक है, 48 से आपको बताया भी, याद भी दिलाया कि यूट्यूब एनालिसिस चल रहा है। ठीक है, होली ऑफर गाइस आप ले सकते हो प्रीमियम चैनल के लिए अगर आपको ज्वाइन करना है तो। उसके बाद अगर आप नीचे देखोगे तो आज का सारा मैंने शेयर करा, और मैंने यहाँ पे लिखा है व्यू इज स्लाइटली बुलिश फ्रॉम हेयर। तो अब से मेरा व्यू जो है वो बुलिश हो सकता है। चलते हैं निफ्टी पे, निफ्टी को एनालाइज करते हैं। गाइस आई होप आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिया, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो। मार्केट में कभी भी कुछ हो सकता है। अभी वाला व्यू जो मैं दे रहा हूँ हो सकता है कल हिट ना हो रहा हो, तो उसके अलावा अगर कुछ और बन रहा होगा तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, हायर हाई फॉर्मेशन लग रही है। उसके बाद मार्केट अगर आप देखोगे इधर क्या आ रहा है, बायर्स और सेलर्स की फाइट। आप देख सकते हो मार्केट कब से 19 मार्च से लेके अभी तक बिल्कुल साइडवेज है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो सिर्फ साइडवेज है। अब क्या हो रहा है, जो लेटेस्ट सपोर्ट थे वो टूट गए, उसके नीचे ही क्लोजिंग दी है, तो अभी भी का चांस है थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है। ठीक है, 5 मिनट के टाइम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम चलेंगे तो आज एक बार हम देखें तो आज हुआ क्या। आज मार्केट ने थोड़ी बहुत गैप अप दी थी। ठीक है, ये सपोर्ट बना हुआ था प्रीवियसली, इसका क्या लेगी, अब रेसिस्टेंस लेगी, रेसिस्टेंस लेके नीचे गई, इसलिए पुट ऑप्शंस दिए थे। ठीक है, नीचे से देखो कितनी शार्प रिकवरी हुई है, और यहां से लेके यहां तक की जो एक मूव आई है, इसमें ना इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। आपको हर बार बताते हो इम्बैलेंस क्या होता है, इस वीडियो में मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाला आपको। प्रीवियस वीडियोस अगर आप मेरी देख रहे हो तो आई होप आपको अभी तक समझ आ गया हो। तो इम्बैलेंस का जो गैप है वो कहीं ना कहीं 21,820 से लेके 21,790 के जोन पे बनता है। तो जब तक मार्केट इस जोन के ऊपर है, मेरा व्यू यहाँ से बुलिश है, और अगर मेरे को यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगाना होगा या ट्रेड भी करना होगा
तो मैं एक बार इधर बाय ट्रेड कर सकता हूं और स्टॉप लॉस लगा सकता हूं 21,780 या फिर 21,770 के आसपास। ये जोन ब्रेक होगा, देयर आर हाई चांस की मार्केट नीचे गिर जाएगी। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, ये एक सपोर्ट, यहाँ से मार्केट ने रिवर्स मारा, यहाँ से एक रिवर्स मारा, उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर यहाँ से रिवर्स मारा, अगर वापस नीचे भी आ जाए तो हो सकता है यहीं कहीं से रिवर्स मार जाए। तो 2 बार इधर से रिवर्स मारा है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तीसरी बार भी मार ही दिया है ऑलमोस्ट। और कल गैप अप लगता है, देयर आर हाई चांस कि कल मार्केट ऊपर उठेगी। और आपको मैं एक चीज लिख के दे सकता हूं, मेरे अकॉर्डिंग अगर कल गैप अप हो रहा है तो मार्केट पूरे दिन ऊपर जाएगी, और अगर कल गैप डाउन होने वाला है तो पूरे दिन मार्केट नीचे जाएगी। क्यों? क्योंकि मार्केट एक रेसिस्टेंस जोन पे है। अभी ये प्रीवियसली सपोर्ट था, यहाँ पे क्या है, रेसिस्टेंस बिल्कुल बीच में है। नीचे क्या है, डिमांड जोन है। अगर गैप अप लग गया, यहाँ पे तो बाइंग हो ही गई है, गैप अप लग गया, रेसिस्टेंस के ऊपर खुलेगी, सीधा ब्रेक करके ऊपर जाएगी। इसके नीचे कहीं ना कहीं खुलती है, इसी का रेसिस्टेंस बनाएगी, पूरे दिन मार्केट नीचे गिरने के चांस होंगे। थोड़ी बहुत गिर के यहाँ आएगी, प्रीवियस लो पे थोड़ा बहुत टाइम बिताएगी, उसके बाद गिरेगी, बहुत बड़े गिरावट आ सकती है। तो देयर आर हाई चांस की गाइस कल भी कहीं ना कहीं 10x या 5x का हीरो जीरो ट्रेड सेटअप मिल जाए। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम से पहले अगर मैं आपको बोलूँ, अगर बड़े व्यू से देखिए तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक लो लगा, यहाँ पे एक हाई लगा, प्रीवियसली जो यहाँ पे स्विंग लगे थे वो ब्रेक हो गया, मतलब मार्केट का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा बहुत खराब होता दिख रहा है। खराब कैसे? प्रीवियसली गिरावट आ रही थी, नीचे से जो है बाइंग आ रही है, ठीक है, यहाँ लो लग गया, यहाँ हाई लग गया, ये क्या लग गया, हायर लो लग गया। अब क्या वेट करना चाहिए हमको, एक हायर है की फॉर्मेशन के लिए। तो जब मार्केट ये वाला ब्रेक करेगी, कहीं ना कहीं हायर है की फॉर्मेशन लगेगी, उसके बाद जाके मार्केट का व्यू जो है बुलिश होगा। किसका व्यू बुलिश होगा? बिगनर्स का। ये ब्रेक होने के बाद होगा बिगनर्स का। जो प्रो होते हैं वो थोड़ा पहले ही व्यू बना लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर बाकी लोगों का क्या मानना होगा, सबका मानना ये होगा कि जब तक मार्केट 21,950 के ऊपर आएगी हम बाय कर लेंगे, और टारगेट कितना होगा हमारा, कहीं ना कहीं 22,000 से लेके 22,050 तक, ठीक है। मेरा भी यही मानना है, इस स्विंग के ऊपर भी होगा, ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं 21,950 के ऊपर आपको ये टारगेट देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप देखो, यहाँ पे लो लग गया, यहाँ पे हाई लग गया, यहाँ पे हाइयर लो लग रहा हुआ दिख रहा है, यही एक तरह से गैप भी था। यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही थी, क्यों मार्केट को नीचे आना था, क्यों मैंने यहाँ पे कोई बाय ट्रेड नहीं दिया? उसका रीजन यही है कि मेरे को पता था यहाँ पे जो है एक गैप है, ये पहले फिल करेगी, उसके बाद ऊपर जाएगी। मार्केट जैसे तैसे करके वापस नीचे आई है, अब मेरा व्यू बुलिश है, ठीक है, स्लाइटली बुलिश है, हो सकता है पहले साइड में हो जाए और उसके बाद कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दे दे, ठीक है। तो अब वापस यहाँ पे सिंपल है, यहाँ से व्यू बुलिश है, जब तक मार्केट 21,790 के ऊपर है आपको सिर्फ और सिर्फ बाइंग के बारे में सोचना चाहिए। टारगेट हो सकता है आपका 21,900, 21,900 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट 21,950, 22,000 और 22,050। मेरे अकॉर्डिंग कल मार्केट 22,000 को टच करनी चाहिए। यहाँ पे भी एक गैप लगा हुआ है, वो काफी दिन से ब्रेक नहीं हुआ, हिट नहीं हुआ वापस। तो यहाँ पे देखोगे मार्केट ने यहाँ पे भी एक बार इसको अप्रोच करने की कोशिश करी थी, गिरावट आई थी तो कोशिश करी थी ऊपर जाने की, नहीं जा पाई, फिर कोशिश करी थी, नहीं जा पाई, फिर देखो गैप अप भी लगा, फिर नीचे आ गई। और अब क्या हुआ है, आज लाइव मार्केट में गैप अप की वजह से नहीं, सिर्फ लाइव मार्केट में बॉटम से कैसी मूव आई है जो ये हाइस को भी ब्रेक करके चली गई। देखो यहाँ भी रुकी थी मार्केट, यहाँ से और फ्रेश बाइंग शुरू हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ गैप को फिल करने के लिए आई थी मार्केट नीचे। तो मेरे अकॉर्डिंग ये आपकी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, अगर आपने यहाँ पे बाय कर लिया तो देयर आर हाई चांस कल आपको प्रॉफिट हो जाए। अब साइड पे मेरे टारगेट होंगे 21,900, 21,950, 22,000 और 22,050। तो गाइस आई होप आपको यहाँ पे समझ आया हो। जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन पे, ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हैं। तो गाइस मैंने चार्ट लगा लिया है ऑप्शन चेन का, तो यहाँ पे देखेंगे हम पहले क्लोजिंग का हुई है 21,839। मैंने आपको क्या बोला कि 21,790 के ऊपर जब तक मार्केट है तब तक व्यू जो है वो बुलिश है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल क्या बन जाता है, 21,800 का। तो मेरे को बस यहाँ पे ये देखना है कि 21,800 पे सपोर्ट है कि नहीं। अगर आप 21,800 का लेवल देखोगे तो यहाँ पे पुट राइटर्स हैं 1,15,000 के, इसके बाद जो लेवल आ रहा है वो 21,700 का है। तो मतलब सबसे ज्यादा देखा जाए तो 21,800 पे ही है। तो मेरा मानना ये है, कल बाय चांस अगर मार्केट फिर से नीचे आ रही है ओपनिंग पे, अगर सपोज करो गैप अप नहीं लगता या गैप डाउन हो जाता है या फ्लैट खुल के मार्केट नीचे आ जाती है, तो मेरा ये मानना है कि जब मार्केट 21,800 आएगी, जैसे आज 46,000 का लेवल था, 46,000 का लेवल आपको मैंने दिया था, मार्केट इसके नीचे गई थी, तो यहाँ कहीं पे आपको बाइंग करना चाहिए था, सीधा ऊपर आई, लोगों को ट्रैप करा और रॉकेट की तरह ऊपर। सिमिलरली कल का भी लेवल कौन सा होने वाला है, कहीं ना कहीं 21,800 का। तो 21,800 के नीचे जैसे मार्केट नीचे निकलती है फिर वापस ऊपर आएगी, आप बाय करके चल लेना, दे रहा हाई चांस की वहां से 21,900, 21,950 और 22,000 की तरफ मार्केट निकलेगी।
तो इस टाइम पे अगर आप 21,850 की कॉल कंसिडर कर लो, देयर आर हाई चांस की 20-30 रुपए की अगर वो मिलती है स्ट्रेट 150 तक जा सकती है या 200 तक भी जा सकती है अगर मेरे ये वाले लेवल्स हिट होते हैं। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी का हीरो जीरो ट्रेड सेटअप समझ आया हो। एक चीज डिस्क्लेमर है कि हीरो जीरो का स्टॉप लॉस जीरो होता है, उतना ही ट्रेड लीजिए जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल भी आप कोशिश मत करना कि पूरी कैपिटल लगा दें, तो बिल्कुल भी अच्छा बात नहीं है वो। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे ऊपर से बहुत बढ़िया डाउन ट्रेंड बन के आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको क्या दिखाया था, आपको कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन लग रही थी, कोई नेकलाइन ब्रेकआउट ही नहीं हुई। अगर ब्रेकआउट ही नहीं हुआ तो ट्रेड ही नहीं बनता, वापिस से नीचे आ गई। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे को एक तरह से डबल बॉटम है नहीं, देखा नहीं तो लो के नीचे ही है, पर अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, ये एक तरह से सिर्फ फॉल्स ब्रेकडाउन था, तो मार्केट ऊपर आ गई। तो ये एक क्या स्ट्रेंथ है बाइंग का। यहाँ पे जिन्होंने सेल करा, ये लो ब्रेक करने के बाद वो लोग ट्रैप हो गए, मार्केट ने सारा वापस ऊपर कर दिया, ठीक है। तो अभी क्या चल रहा है, मार्केट सिर्फ और सिर्फ साइडवेज, दो टच ऊपर मिल गया, दो टच नीचे मिल गया। दो टच मतलब, दो टच का मतलब ये देखो, यहाँ पे हमको टच मिल रहे हैं एक जगह पे, और यहाँ पे मिल गया। जब हम इसको और इसको ऐसे करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक बॉक्स पैटर्न बनता हुआ दिख जाएगा। तो जब तक मार्केट इस जोन के अंदर है, आपको एक बड़ा व्यू नहीं लेके चलना चाहिए। मेरा मानना यह है, जब तक मार्केट 46,000 के ऊपर है, देयर आर हाई चांस की साइडवेज टू बुलिश है, और जब तक 46,800 के आसपास आती है तो साइडवेज टू बियरिश का व्यू बना के चल सकते हो। तो जैसे ही इंडेक्स 46,800 ब्रेक करता है, 800 पॉइंट की रेंज आपको यहाँ पे दिख रही होगी, सीधा 800 पॉइंट ऊपर कर देना। 46,800 के ऊपर निकलती है, सीधा टारगेट आपका 47,600 निकल के आएगा। 46,600 के नीचे निकलती है, देर आर हाई चांस की 45,200 का टारगेट बन के आएगा। तो ये बड़े बड़े जो टारगेट है वो हम इन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही बात करेंगे। इसके बीच में अगर हमको ट्रेड करना है तो हम कैसे करेंगे, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, प्रीवियसली मार्केट में एक बढ़िया अपमूव आई थी, देखो साइडवेज ही है, ठीक है। यहाँ से देखोगे अपमूव आई है, फिर वापस नीचे आ जाता है, फिर यहाँ से अपमूव आती है, फिर वापस नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, प्रीवियस सेंटीमेंट जो है लेटेस्ट नेगेटिव का है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख गया, एक गिरावट आई है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, आपको बियर फ्लैग बनता हुआ दिखेगा। तो ये अगर आप कल ट्रेड करना चाहो तो बहुत बढ़िया हो सकता है। 46,250 के नीचे इंडेक्स को शॉर्ट करके चल सकते हो। टारगेट 46,600, और यहाँ पे कितना 46,200, 400 पॉइंट नीचे। देयर आर हाई कैसे निकालते हैं, पोल का जो डिस्टेंस होता है, इस पोल को जब हम नीचे ऐड कर देंगे यहाँ से, तो टारगेट निकल के आ जाता है। तो पहला टारगेट हम निकाल सकते हैं 46,000 के आसपास, दूसरा निकाल सकते हैं हम 45,950 और 45,850 तक, ठीक है। तो 46,250 से 400 पॉइंट नीचे 45,850, तो 46,250 के नीचे आप शॉर्ट करके चल सकते हो। टारगेट 46,000 एंड 45,850 ऑन द अपसाइड। थोड़ा बहुत आप रेसिस्टेंस जोन पे चल रहे हो, तो यहाँ से मेरे अकॉर्डिंग बाइंग नहीं बनती। अगर इस जोन पे कोई बाइंग बनेगी छोटे मोटे टाइम फ्रेम पे, तो मैं आपको एक बढ़िया से सेटअप आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। ऑन द डाउन साइड अगर मार्केट 46,000 पे आती है, तब एक बार आप अपनी बाइंग पोजीशन कर सकते हो। तो फर्स्ट टारगेट जो है वो अपने आप में एक सपोर्ट भी है, सेकंड टारगेट कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं है, तो वहां तक मार्केट जा सकती है। मतलब यहाँ पे भी देखोगे तो दोनों ही एक तरह से सपोर्ट ही है। 46,000 भी सपोर्ट है और 45,850 भी कहीं ना कहीं सपोर्ट है। तो कोशिश करना अगर आप यहाँ से शॉर्ट करो तो कहीं ना कहीं पार्शियल बुक करके चल सको। तो निफ्टी बैंक में आपको सिर्फ एक ही ट्रेड दे रहा हूँ, सेल का। अगर ये वाला सुबह टूटता है, कहीं ना कहीं आपको सेल का मिल सकता है। और कैसे हो सकता है, अगर आप देखोगे यहाँ पे वापिस से थोड़ा बहुत ऊपर जाके ऊपर कहीं से गिरावट आ जाएगी, तो जैसी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी, देयर आर हाई चांस कि यहाँ पे कहीं डबल टॉप की फॉर्मेशन दिख जाए और कोई ना कहीं मार्केट वापस 46,000 से लेके 45,850 तक आ जाए। तो कल का सिंपल है, अगर आपका सेल का व्यू है तो आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर लीजिए, अगर आपका बुलिश व्यू है तो आप निफ्टी में ट्रेड कर लीजिए। आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे काम आएगी कल। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे एनालिसिस के साथ।